योगी यूथ ब्रिगेड के आज के इस हिंदू समागम में सर्वप्रथम तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो हमारे मित्र हैं कुंवर अजय तोमर जी, जिन्होंने समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके इस आगरा में हिंदुत्व का जो ध्वज है, भगवा पताका, उसको समय समय पे फहराने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। श्री महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनके चरणों में नमन। सनातन धर्म रक्षा पीठ पीठाधीश्वर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज, दिनेश फलारी जी महाराज, योगी यूथ ब्रिगेड की प्रदेश प्रवक्ता एवं कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी जी, साध्वी ब्रज किशोरी जी, और मंच पर और मेरे समक्ष उपस्थित सभी हिंदू योद्धाओं का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी संचालनकर्ता ने कहा कि वो अपने भाषण नहीं, ये मन का दर्द, अंतर्मन की चीखें, पीड़ा ही किसी के मन में, अंतर्मन में उत्पन्न होती है, तब वो इस तरह समागम करके हिंदुओं को इकट्ठा करके हिंदुत्व की बात करने के लिए, धर्म कैसे बचे, देश कैसे बचे, हम कैसे बचे, आने वाली पीढ़ियां कैसे बचे, ऐसे आयोजन करने का प्रयास कोई करता है। और जब किसी के मन में पीड़ा होती है कि हाँ ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होना दे, तभी ये जो सामने लोग बैठे हैं तब उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। हमारे जैसे लोग भी चल के 200-250 किलोमीटर या कहीं और भी होते हैं बाहर। पिछली बार शमशाबाद में भी कार्यक्रम था, इन्होंने ही किया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आज ये कार्यक्रम है, तो तभी आते हैं जब लगता है कि हम लोग जो है हर उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत दिनों से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि फला त्योहार आ रहा है। शादी भी हो किसी की तो हम जो है 15 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमें कहीं जाना हो तो उसके लिए बहुत पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए हर चीज उत्साह, हर चीज जो है वो हर्ष का विषय है। लेकिन हिंदुओं के अंदर दिक्कत ये है कि हिंदुत्व का कार्यक्रम हो और धर्म कैसे बचे, हम कैसे बचे, हम कैसे मरे थे और कैसे मरेंगे, ये जानने के लिए, बचेंगे तो छोड़ ही दो, हम कैसे मरे थे और कैसे मरेंगे आने वाले समय में, अगर इसमें भी चर्चा हो जाए तो हम सोचते हैं यार क्या करेंगे जाके। वो बावड़ा है कुंवर अजय, वो जो दूसरे महीने कार्यक्रम कर लेता, वो लड़ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जहां करोड़ों हिंदू आज सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, उसको झकझोर के जगाने के लिए लाखों हिंदू आज भी मैदान में हैं। उन्हीं लाखों में से जो ये सैकड़ों हमारे साथी हैं, वो कहीं ना कहीं इस भाव में है जिस भाव में विश्वामित्र जो है राम और लखन की जवानी मांगने के लिए दशरथ के पास जाते हैं कि इनको वन में भेज दो और ताड़का का वध, तो बहुत सारे अच्छे काम होने हैं। तो ऐसी हम लोग भी, आप लोग भी कहीं ना कहीं ध्वज को लेके चल रहे हैं। और आपका जो मकसद है वो यही है कि जो लोग आज ये कहते हैं हिंदुत्व क्या है, ये धर्म क्या है, वो भाईचारे की दुकान में भरोसा रखने वाले जो अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगा लेते हैं, ऐसे लोगों को तमाचा है उन लोगों का जो लोग यहाँ पे भगवा ध्वज। चौथा वर्ष बीत गया, 28 जून 2026 है। 28 जून 2022 में मेवाड़ की धरती पर, क्रांतिकारी धरती पर, एक हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, नृशंसता के साथ हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने के पीछे कोई कारण नहीं था कि भाई उसने कोई किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी की हो, किसी को गाली दी हो, किसी के किताब जलाई हो, किसी के आसमानी दावों पे कोई उसने ऑब्जेक्शन किया हो। सिर्फ इसलिए मारा गया उसको कि एक मैसेज जा सके कि हम सिर्फ बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, औरंगाबाद में, नोआखली में, कश्मीर में, बारामूला में, पुलवामा में नहीं मार सकते हैं, हम बांग्लादेश पाकिस्तान में ही नहीं मार सकते हैं, हम केरल में ही नहीं मार सकते, हम रावल रतन सिंह की धरती पे, हम महाराणा प्रताप की धरती पे, तुम्हारी हल्दी घाटी की मिट्टी में
जिसको चाहेंगे उठाएंगे, पिक एंड किल कर देंगे। तब मैंने कहा था कि ये ट्रेलर की हत्या नहीं है, हत्याओं का ट्रेलर है कि हम तो ऐसे ही मारेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। न्याय व्यवस्था लाचार है, दो आरोपी बाहर घूम रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज भी अगर 4 साल बाद उदयपुर जो यहां से 1200 किलोमीटर दूर है, उस दर्जी की हत्या के बाद हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो ये तो प्रमाणिकता है 4 साल बाद भी हम अपने मरे हुए एक भाई को भूले नहीं हैं। यानी कि हम अपने बांग्लादेश में जो हिंदू जला दिया जा रहा है उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 4 साल पहले जिसकी हत्या उदयपुर में हुई थी उसकी जिक्र फिक्र आज यहाँ कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि आज यहाँ दे रहे हैं। तो अगर यही सब भाव हमारे मन में और 10-15 साल बना रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि एक आदमी को तकलीफ होगी तो 100 करोड़ हिंदू उसको याद करेगा और उसके लिए खड़ा होगा। एक दिन में तो कुछ होता नहीं, एक दिन में तो वो क्रांति आती नहीं। आज से 8-10 साल 12 साल पहले अगर हम बात करें लोगों से तो वो कहते थे यार तुम कहां संघी हो क्या, तुम भाजपाई हो क्या, तुम ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की बातें क्यों कर रहे हो। करोड़ों हिंदू ही महाराज जी कहता था कि अयोध्या में अस्पताल बना दो। किसी मुसलमान छोकरे ने कभी नहीं कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पैदा हुए थे और जहां से हिजरत करके मदीना गए थे वो मस्जिद मदीने वाली है, ये काबा, इन दोनों की जगह कोई अस्पताल बना दो, कोई चिड़ियाघर बना दो, कोई ऐसी चीज बना दो जो सार्वजनिक स्थल हो। लेकिन हमारे लड़कों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे साथियों के अंदर, हिंदुओं के अंदर 10-12 साल 15 साल पहले तक यही भाव था कि मंदिर क्या खाने के लिए देगा। लेकिन मैं आज देखता हूं हमारे देश का नौजवान अब वो हेलो हाय भी छोड़ चुका। अब वो या तो हर महादेव कह के संबोधित करता है, जय श्री राम कह के संबोधित करता है। जितनी बार इस दुनिया में कहते हैं 58 देश हैं, अल्लाह को ऊपर नहीं बोला जाता, उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में लड़के जय श्री राम बोल देंगे। धर्म के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ी। हमने देखा कि किस तरह से जो है पिछले हजारों वर्षों में हमको हर देश में मारा गया, काटा गया, किस तरह से हमारा जो है पूरी दुनिया से सफाया किया गया हमारी सहिष्णुता के कारण। और हमने देखा कि जब हम भारत में रह गए, एक भूभाग हमारे पास है, उसके अंदर भी हम कई राज्यों में अल्पसंख्यक हैं और कई राज्यों में संडे की जगह अब जुमे की, शुक्रवार की छुट्टी होने लगी है। कई राज्यों में अपनी आर्मी बनाई जा रही है, इस्लामिक आर्मी। कई राज्यों में अलकायदा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ISIS जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कई राज्यों में हमारे जो त्योहार है, धार्मिक त्योहार, उन धार्मिक त्योहारों पर यात्राएं निकालना प्रतिबंधित था और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमजोरी भी थी और कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं उनकी जो अपील है वो इतनी तकड़ी है। आप देख लीजिए, जैसे 100 लोग भी अगर एक 2000 के गांव में बसा दिए जाए, मैं तो कह रहा हूं अगर 2000 हिंदुओं गांव में अगर 10 भी अशहदुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले बसा दिए जाए तो 10 भी दबके नहीं रहेंगे। मैंने देखा अपने सामने लाइव उदाहरण की, अगर 1000 लोगों का गांव है, एक पूरी सोसाइटी है और उसमें एक भी परिवार है, या अगर एक रेल है और उसमें एक ही है तो वो भी मुसल्ला बिछा के वहां रेल में नमाज पढ़ने वाला से पूछेगा नहीं कि आपका मन है या नहीं, आप मुझे झेल पाओगे नहीं, आपके टॉलरेट शक्ति जो क्षमता है कि नहीं, वो पढ़ लेगा, एयरपोर्ट में पढ़ लेगा, कहीं वो अपना काम कर लेगा। तो हम अब देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कि हमारे जो साथी हैं वो जाग रहे हैं और हमें भी एहसास हो रहा है कि हम लोग बहुत दिनों से बर्दाश्त करते रहे। यही परिणाम हुआ बंगाल में भी, इसीलिए बंगाल में जो झेलते आ रहे थे उनकी बदतमीजी, गुंडागर्दी, उस गुंडागर्दी का अंत हुआ और हिंदू निकला घर से और उसने मतदान किया, सरकार ने साथ दिया। बस एक बात का ध्यान रखिए, बंगाल में हिंदू वोट इसलिए कर पाया क्योंकि सरकार ने वहां पे जो है हिंदू का साथ दिया, तभी तो वोट कर पाया, वरना तो बम, गोली, धमाके, नंदीग्राम सबने देखा ही है वहां पे। तो शक्ति अगर हमारे पास है, तभी हम अगर संगठित हो जाएं तो ही हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं।
हमें अभी कुछ लोग ऐसा अभी कहते हुए बोलते हुए सुनाई देते हैं जो कहते हैं कि अरे यार क्या कर लिया बीजेपी ने आके। मतलब अभी हमें पूरे 10 साल नहीं हुए उत्तर प्रदेश में ठीक से, मतलब चलो 17 से शुरू हुई थी बात और 27 अभी आया तो नहीं, 17 से शुरू हुआ था ना योगी जी का कार्यकाल, और 27 तो अभी आया नहीं है, 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। 14 से लेके अभी जो है हम 34 तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी हमारा जो है एक 29 का चुनाव बाकी है केंद्र का और एक उसके बाद का भी चुनाव बाकी है। लेकिन जिन्हें हमने लगातार झेला, कभी सवाल ही नहीं किया, उनके प्रति हमारा आज जो है मन में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है कि अगर ये होते तो न जाने क्या हो जाता। और योगी जी की जरा सी बात और मोदी जी की जरा सी बात और देश के जो सरकार चलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी छोटी छोटी बातों को हम ऐसा देखने लगे, ऐसा सोचने लगे कि अरे बदल जाए, बस ऐसे बदल के क्या होगा, फिर वही आ जाएगा इमरान प्रतापगढ़ी, फिर कन्हैया कुमार आ जाएगा जेएनयू वाला, फिर आजम खान आ जाएगा, ममता बनर्जी आ जाएगी, फिर अखिलेश यादव, फिर क्या हो जाएगा। उस आज तो कह भी पा रहे हैं कि हमारे अंदर अब चुनावी वर्ष है, इसलिए मैं कह भी रहा हूँ, लोग कह रहे नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है और हम यहाँ जून में खड़े हैं। 4-5 महीने में हम लोग फिर से प्रदेश का भविष्य तय करेंगे, अपना भविष्य तय करेंगे। हमें क्या लगने लगा कि अरे हमने बनाई है सरकार, हमने नहीं बनाई, हमने अपनी जिंदगी बचाई है। वरना 140 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में 5 साल में हुए और दंगों में कौन मरा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर यादवों का मुसलमानों के साथ झगड़ा हो गया तो जेल यादवों को ही जाना पड़ा, मुसलमान को मुकदमा लिखने की औकात ना अखिलेश यादव के अंदर कल थी। चुनावी तौर पे ये जो है छद्म रूप से तिलक लगा के मंदिर की घंटी बजा के ऐसी बातें करके कि आप, लेकिन आप समझिए कि आपको अपनी शक्ति है जब तक आपके पास, जब तक ये संगठित हो जाइए। जिस दिन शक्ति नहीं रहेगी आप संगठित नहीं हो पाओगे। अगर केंद्र नहीं होता, अमित शाह जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते, अगर वहां सीआरपीएफ नहीं लगती, फोर्सेस नहीं लगती, सेंट्रल की घरों को सुरक्षित रखने की, हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ना होती, कोई उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अजयपाल शर्मा जाके अगर ये नहीं कहते जहांगीर को कि तुझे तेरा इलाज कर दूंगा मैं, फिर बाद में रोना पछताना मत, क्या कहते ना, अगर वो हिम्मत नहीं दी होती हिंदुओं को तो सरकार नहीं बन पाती। और अब सरकार बनी है तो अब ताकत भी बन जाएगी। ऐसे ही आपके पास उत्तर प्रदेश में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, आपके पास बिहार में सरकार है, आपके पास गुजरात में सरकार है, आपके पास महाराष्ट्र में सरकार है, आपके पास उत्तराखंड में सरकार है, आपके पास दिल्ली में सरकार है, आपके पास बंगाल में सरकार है। अपनी सरकारों में इतने मजबूत हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ कि अगर कल को जैसे हम हैं कि भाई हम 2 हमारा 1 और उनका हम 12 हम 5 हमारे 25, अगर ऐसी स्थिति भी आए तो तुम इतने मजबूत हो जाओ 50 साल बाद भी तुमको कोई डरा ना सके, चुका ना सके। क्योंकि ये तो तय है, जो नरसिंहानंद जी भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं, ये बात तो तय है कि वो देश में बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल जानवरों की तरह। और हमें चूंकि बच्चे को अपने बड़े स्कूल में पढ़ाना है, आईएएस बनाना है, तो हम तो नहीं करेंगे 15 बच्चे पैदा, हम तो नहीं कर सकते। हमें तो उसको जो है नहीं पंचर लगवाना है, उसके हाथ में पेचकस नहीं देना है। लेकिन कम से कम अगर शेर कम भी होते हैं संख्या में तो भी इधर उधर राज नहीं कर पाते, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों के मन में संख्या से कुछ नहीं होता, जज्बा पैदा करिए। एक 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे को ये पता है कि किताब का नाम क्या है, उसको पता है कि 1400 साल पहले कब जो है मोहम्मद साहब ने जो है जन्म लिया था, उसको मोहम्मद साहब के पिता का नाम पता है, उसको ये पता है कि कुरान की कौन सी आयत कौन सी है, दुआ की आयत कौन सी है, और अगर जादू टोना हो जाए तो उसकी आयत कौन सी है। उसे पता है कि दुरूद पढ़ा जाता तो कैसे पढ़ा जाता है, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कितनी रकात होती है। उसको पता है कि नमाज 5 बार होती है, जिसमें फर्ज जो है हमारी 5 है, उसके अलावा भी होती है। अजान किस तरह होती है, उसे मगरिब के बारे में, ईशा के बारे में, जोहर के बारे में, असर के बारे में पता है। हमारे किसी बच्चे से पूछो कि बताओ कल की भगवान कहाँ पैदा होंगे, तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि वो संभल में जन्म लेंगे, कोई नहीं बता। मतलब आपको पता है, क्योंकि
धर्म रक्षा का कार्य कर रहे हैं। वैसे पूछोगी से कि भगवान कल्कि का जो है अवतार कहाँ होगा तो कोई नहीं बता पाओ, किनके यहाँ होगा, वो किसकी, उनके पिता का नाम क्या होगा, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उनके पिता का नाम ये होगा, उनकी माता का नाम ये होगा, वो इस गांव में जन्म लेंगे और किस समय जन्म लेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं बता पाएंगे। हम अपने बच्चों को धार्मिक रूप से कट्टर करें। धार्मिक कट्टरता हमारी राष्ट्रवाद है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र और धर्म एक ही बात है, और उधर धार्मिक कट्टरवाद होता है, उनके लिए कोई राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है। जब अलीगढ़ में नारा लगता है जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट के लिए समर्थन में, जब जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस घुसी तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नारा लगा, तो नारा लगाने की वजह ये भी हो सकती थी, समर्थन की वजह ये भी हो सकती थी कि भाई तुम भी छात्र हम भी छात्र, ये भी तो हो सकती थी। ये भी हो सकती थी तुम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर मुद्दों पे आ सकते थे, लेकिन नारा लगा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि उनके लिए लादेन हो, कसाब हो, कोई आतंकवादी हो, किसी भी तरह का कोई पूरी दुनिया का कोई अच्छा बुरा आदमी हो, सद्दाम भी उनका है। आप देखो ना, हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम थी फिलिस्तीन से, सबसे ज्यादा तो वही लड़ रहे थे, सिया सुन्नी विवाद था। लेकिन जब झगड़ा इजराइल से था और जब झगड़ा अमेरिका से था तो सब एक हो गए। जिनकी औरतों को, हजारों लाखों औरतों को आईएस ने सेक्स स्लेव बना के रखा, अपने आईएस के लड़ाकों के जिस्म की भूख मिटाने के लिए तंबुओं में जिन शियाओं की औरतों को गुलाम बनाकर उन्होंने टेंटों में भोगा है, जिनके छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चों के सर पे AK-56 और 47 लगा के उन्होंने बेरहमी से कत्लेआम किया है, लाखों शियाओं के बच्चे मारे। वो शिया भी जब फिलिस्तीन से लड़ाई हुई इजराइल की तो साथ खड़े हो गए कि नहीं, सब एक हो गए कि नहीं। ईरान हमेशा लड़ता रहा इराक से, लेकिन अब सब एक हो गए कि नहीं। इस्लाम के नाम पे सब एक हो सकते हैं। हमारे धर्म में, हमारे सनातन के नाम पे आदमी कहता है ये फालतू का काम तुम क्यों कर रहे हो, तो भाई ये फालतू काम अगर 10-15 साल कर लिया तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। सरकारें ही सब करना पड़ेगा। जैसे आपके अगर बाथरूम में टूथब्रश रखा हो, और इसका मतलब ये नहीं आप 2 बार करेंगे ही करेंगे, रखना अलग बात है और करना अलग बात है। अगर आपके घर में सूप साफ करने के लिए ब्रश रखा हो तो इसका मतलब ये नहीं आप गंदे शूज नहीं पहनेंगे। प्रेस रखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े जो है बिना प्रेस के नहीं पहनेंगे, वो आपके हाथ में है। आपको अच्छी गाड़ी दे दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अच्छे से ही चलाएंगे, आप हो सकता है उसको भी गंदे तरीके से चलाएं। तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। राष्ट्रपिता किसी ने घोषित थोड़ी किया, गांधी को मान लिया गया कि राष्ट्रपिता है। तो जब तुम सब मान लोगे कि देश हमारा है, उसके बाद तुम यहाँ किसी कॉकरोच को, किसी कीड़े मकोड़े को गंदगी नहीं करने दोगे। जिस दिन भारत का हिंदू मान लेगा कि मेरा राष्ट्र है, मेरी माँ है, इसके प्रति मेरा कर्तव्य है, उस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय की चीजें देखते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आपने मुझे सुना इसके लिए